आगे बढ़ते 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर ऐसी खोज सामने आई है जिसने ब्रह्मांड की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। नासा के वेब टेलीस्कोप ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पकड़ा है जो अपनी गैलेक्सी से पहले मौजूद था, यानी ब्लैक होल फिर उसकी पूरी गैलेक्सी बनी। अब वैज्ञानिक उलझे हैं इस सवाल में कि क्या ब्रह्मांड में गैलेक्सी बनने की शुरुआत ही ब्लैक होल से होती है या फिर हमारी मौजूदा थ्योरी अधूरी है। एक रिपोर्ट। मुर्गा पहले आया या अंडा, यह सवाल आपने अनसुलझी पहेली की तरह कई बार सुना होगा, लेकिन अब ब्रह्मांड एक और बड़ी पहेली सामने रख रहा है और यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। अब असली सवाल यह है कि पहले कौन आया, गैलेक्सी या ब्लैक होल? नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने आकाश गंगा समूह एबेल 2744 के गुरुत्वीय लेंसिंग क्षेत्र में मौजूद बेहद दूर स्थित एक खगोलीय पिंड अबेल 2744 QSO1 का विस्तृत अध्ययन किया है। यह प्रणाली बिग बैंग के लगभग 70 करोड़ साल बाद के शुरुआती ब्रह्मांड से जुड़ी मानी जा रही है। इस प्रणाली के केंद्र में एक अत्यंत विशाल अति विशालकाय कृष्ण वीवर यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका अनुमानित द्रव्यमान लगभग सूर्य के 5 करोड़ गुना बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि यह ब्लैक होल अकेला प्रभाव नहीं डाल रहा, बल्कि पूरी प्रणाली की गुरुत्वीय गतिशीलता पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। विश्लेषण के अनुसार इस प्रणाली के कुल द्रव्यमान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी केंद्र में केंद्रित हो सका है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मानचित्रण में हाइड्रोजन गैस की गति को केपलरियन गति में देखा गया, यानी गैस उसी तरह घूम रही है जैसे ग्रह किसी अत्यधिक भारी केंद्रीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह स्पष्ट संकेत देता है कि द्रव्यमान अत्यधिक रूप से एक ही केंद्र में केंद्रित है। साथ ही रासायनिक संरचना बेहद प्रारंभिक अवस्था की पाई गई है। गैस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व लगभग अनुपस्थित हैं। यह दर्शाता है कि यह प्रणाली अभी शुरुआती विकास अवस्था में है और इसमें तारकीय प्रसंस्करण बहुत कम हुआ है। पहले कौन आया, गैलेक्सी या ब्लैक होल? मानक ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगाएं पहले तारों का निर्माण करती हैं और फिर धीरे धीरे ब्लैक होल विकसित होते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर अलग दिखाई देती है। ये प्रणाली एक ऐसे ढांचे की ओर संकेत करती है जहाँ केंद्र में स्थित ब्लैक होल पहले से ही असामान्य रूप से विशाल है। हालांकि वैज्ञानिक इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं मानते। यह प्रत्यक्ष खोज नहीं बल्कि नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ आधारित गतिशील द्रव्यमान मापन है और आकाश गंगा के द्रव्यमान के अनुमान में अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। अब शोधकर्ताओं के सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रारंभिक ब्रह्मांड में कुछ कृष्ण वीवर सीधे गैस बादलों के ढहने से बने थे या फिर उन्होंने अत्यंत तीव्र गति से द्रव्यमान बढ़ाया? यही सवाल भविष्य के वेब टेलीस्कोप अवलोकनों को और महत्वपूर्ण बनाता है। फिलहाल यह खोज ब्रह्मांडीय संरचना निर्माण के स्थापित ब्लैक होल आकाशगंगा सह विकास मॉडल को चुनौती जरूर देती है, लेकिन उसे पूरी तरह खारिज नहीं करती। इसे शुरुआती ब्रह्मांड को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मील का पत्थर माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कृष्ण वीवर की आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत है या फिर ब्रह्मांडीय विकास की यह कहानी अभी अधूरी है और हमें इसका पूरा सच अभी समझना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर का रुख करेंगे